कथा के छठे दिवस में पुनः हम लोगों को पूज्य कथा व्यास आदरणीय महाराज जी के द्वारा पावन कथा रसास्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूज्य संत चरण, उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुजन, माताएं, बहनें, बच्चे, अभी हम लोग भगवान गिरिराज जी की कथा सुन रहे थे और महाराज जी ने उस थाली भोग के माध्यम से गुजरात हम लोगों को दर्शन कराए। सही है। उसमें से सारे पकवान मैंने जहां तक देखे वो गुजरात के ही थे। गांठिया वगैरह वहीं चलती है। सही है। और वो चावल भी बताया आपने, वहीं चलती है। हमारे इधर तो सांभा मंसूरी ज्यादा चलती है। एक अनूठा प्रेम गुजरात की धरती पे है। मैं जिस धरती पे पला बढ़ा हूं, मैं उसकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भक्ति के लिए और संतों के प्रेम के लिए तो गुजरात की धरती के सिवाय पूरे भारत में कोई ऐसी धरती नहीं है। हम लोग जाते हैं गांव गांव, चल देता है पीछे, रोने लगते हैं सब। और संत महात्माओं का तो सदियों से हर एक देश काल में उनका इज्जत सम्मान हुआ है। लंका में नहीं हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख भी दिया कि साध अवज्ञा कर फल जैसा, और आगे क्या है वो बहुत विकट पंक्ति है, मैं नहीं बोलूंगा। जरय नगर अनाथ कर जैसा। तो संतों का जहां पे सम्मान होता है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी वसुधा पे, वहां की धरती स्वतः उन संत महात्माओं के चरण से आच्छादित होती है, पुष्पित होती है, पल्लवित होती है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं आदरणीय महाराज जी के द्वारा पुनः हम लोगों को, हम जैसे व्यस्त व्यक्ति को भी अपने पावन, यही होता है प्रभाव, भक्ति महात्म। किसी भी धर्म में और धार्मिक ग्रंथ में, पंथ में पावर नहीं होता है, उनके अनुयायियों में और उनको मानने और मनवाने वाले धर्माधिकारियों में पावर होता है। महापुरुष तो सदियों से अपना काम करके चले गए, राम, कृष्ण, कबीर, नानक, तुलसी इत्यादि महापुरुष, लेकिन उनकी वाणी को, उनके वचन को शायद समझते समझते लोग देर कर देते हैं, और जब उनके चले जाने के बाद में फिर उनकी समाधियां और उनका फोटो लगा के पूजा करते हैं। लेकिन जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनको नहीं पहचान पाते। और वही हाल भगवान श्री स्वामी नारायण जी महाराज का हुआ। आपके इसी धरती से, शायद आपके बगल में 1 किलोमीटर उनका पावन ननिहाल था। ऐसा ही है। मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके माध्यम से मैं इस गांव में आया, बगल वाले में पिछली बार दर्शन करने का मौका मिला, और उनकी पावन जन्मभूमि अपने ही जनपद में, छपिया में स्थित है। सब लोग दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर कथा। और पिछले दिन के अनुसार आज महाराज जी के वाणी में भी लग रहा है कि हमारे अवध क्षेत्र का वाणी का प्रभाव महाराज जी के ऊपर पड़ा है। बहुत शुद्ध हिंदी में आज कथा सुनने को मिला। हमारे अवधी भाषा का बड़ा महत्व है। भैया बाबू से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी, रविदास जी, बिहारी जी, तमाम ऐसे कवि हुए हैं इस अवध की माटी में। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पद लिखे। मैं ज्यादा कुछ समय न लेते हुए एक लाइन गोस्वामी बिंदु जी का, यह थोड़ा सा हम लोग कम गाते हैं, मीठे मीठे, थोड़ा स्वामी जी साथ दीजिएगा। 2 लाइन गा लीजिए। जितने लोग आश्रम पे, कितने लोग हमारे आश्रम पे जाते हैं?
सत्संग वगैरह में। इधर माई लोगों का कम है, शनिवार को होता है, आया कीजिए। 2 लाइन जो मैं अक्सर गाता हूं, सब लोग इंटरनेट के माध्यम से सुने होंगे। आज कन्हैया जी के हम लोग गोवर्धन कथा में उपस्थित हुए हैं। जिस प्रकार उन्होंने ग्वाल बाल की और पूरे ब्रज मंडल की रक्षा की, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये छोटा सा 2 लाइन का पद सब लोग गुनगुनाते हैं साथ में। तुलसी जाके मुखन ते, तुलसी जाके मुखन ते धोख्यव निकषत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो सब लोग 2 लाइन प्रेम के साथ। इतनी कृपा, इतनी कृपा प्रभु जी बनाए रखना, इतनी कृपा प्रभु जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा प्रभु जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा प्रभु जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जय जय। मैं तेरा प्रभु जी, तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा प्रभु जी, तू राजी मैं राजी। तेरे हाथ में सौंपती है इस जीवन की बाजी, तेरे हाथ में सौंपती है इस जीवन की बाजी। हम संसार को ना मनाएं, उस ईश्वर को मनाएं जिससे सब कुछ चलता है। तेरे हाथ में सौंपती है इस जीवन की बाजी, तेरे हाथ में सौंपती है इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथों में बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथों में बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा प्रभु जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय जय। और सभी की प्रार्थना होनी चाहिए। ये मन दुर्गुणों का बहुत बड़ा आशिक है, और सोते समय नित्य प्रत व्यक्ति को, मैं छूट के साथ कहता हूं, अगर कोई शराब भी पीता हो तब भी वो उसको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि ये शराब मेरे बस की बात नहीं छोड़ने की। और सब लोग अक्सर ज्यादा से ज्यादा परिवार, 85% भारत की आबादी शराब पीती, और 1% लोग उसमें से भक्ति की दिशा में। और जितने पहले थे, एक महापुरुष ने कहा कि 1995 के पहले आधी आबादी भगत थी, हुआ करती थी, नशा व्यभिचारों से बचती थी। और आज 1% लोग बचे हुए हैं, इनकी बढ़ोतरी हो रही है। वो एक कारण क्या है कि विसंगतियां। तो सब लोग हाथ जोड़ करके शाम को
उस परमात्मा से किसी को भी आप मानते हो, किसी की भगवान को मानते हो, गुरु को मानते हो, देवी देव को मानते हो, माता पिता को मानते हो, यही प्रार्थना करनी चाहिए। अंतिम लाइन सब लोग गाइए। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं न लागे। तेरे द्वार के आगे प्रभु जी सब फीका सा लागे, तेरे द्वार के आगे प्रभु जी सब फीका सा लागे। दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कितनी कृपा प्रभु जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोल श्री साचे दरबार की, आज के आनंद की, स्वामी नारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय स्वामी नारायण। मैं पुनः महाराज श्री को धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे कार्यक्रम करते रहिए। हमको लगता है ये कार्यक्रम की कथा का जो विस्तार धीरे धीरे उत्तर क्षेत्र में बढ़ रहा है। मैं महाराज जी से निवेदन कर, थोड़ा और बढ़ाइए। सोनबरसा धाम पे स्वागत है आपका। आएंगे अवश्य।